अस्सलाम वालेकुम सारे भैन भरावां नूं सलाम दा अल्लाह खुशियां देवे तंदरुस्ती देवे रहमत दा महीना खास रहम बच्चों दे करे बच्चों ना खुशहाली है घर विच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों, ईद पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मतंजन की। बहुत ही आसानी के साथ बनाएंगे, शादी वाला, रेस्टोरेंट वाला और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार। तो आज है मुतंजन की रेसिपी। हमारी ईद की जो रवायती रेसिपियाँ होती हैं जिनमें कोरमा होता है, जिनमें मतंजन होता है, जिनमें निहारी होती है, खीर होती है, ये उनमें से कह लें कि सब में से ख़ास है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये दिखने में भी खूबसूरत होता है और मिठास में सबसे अहम होता है ये मतंजन। शादियों में अगर आप जाएँ तो इसके बगैर कोई भी शादी नहीं जो इसके बगैर बने। अब ये रेसिपी बहुत सिंपल है लेकिन इसमें गलतियाँ होती हैं जिस वजह से लोग चावलों को ना बहुत हलवा सा कर लेते हैं, पानी या दूध की कमी बेशी कर लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। इंशाल्लाह वो चीज़ें डिटेल के साथ आज आपको हम बताएंगे। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी में हमने क्या करना होता है, चूल्हा बाल के पानी धरना है, पानी धर के फिर विच पाने दे मसाले। ठीक हो गया, पानी गर्म हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, और पाओ फिर फट के बेटे मैं बटन ऑन कर दिया और शोर आना शुरू हो गया होना। है बेटा अब ठीक है। मसाले फड़ो पाओ। अब इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले पानी के अंदर। अच्छा, जब चावल बॉईल करते हैं ना, याद रखा करें चावल हमेशा खुले पानी में, खुला मीन्स ज़्यादा पानी हो तो अच्छा होता है, जो पिच वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब इसमें बादियान का फूल जाएगा। हाफ़ के जी राइस है हमारे पास। हाफ़ के जी राइस में एक बादियान का फूल काफ़ी होता है। और लौंग कितने जाएंगे? 5-6 पा दो, इन्होंने ना तो जगह बनता। चल ठीक, 5 चावल बनते ही नहीं हैं। ये चले जाएंगे और और तो कुछ नहीं मेरे ख्याल में, पता भी पाओ। पता ही पा रहे। और दाल चीनी इसमें जाएगी। कोई गल तो माल है। ठीक है, और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा आपने ऐड करना है। ठीक है, दालचीनी का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है और ये ख़राब करता है। अब इसके अंदर आपने चावल ऐड नहीं करने। ठीक है, चावल कब ऐड करने? जब अच्छे से इसको बॉयल आ जाए। ठंडे पानी में आप चावल बॉयल कर देंगे वो लेसले से गीले से हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं चावल। बोल बोले चावल से सही खुल के नहीं चावल। हाँ ठीक है। नहीं ठंडे पानी से नहीं। इसको हम उबलने देते हैं, उबलता है तो फिर आपसे मिलते हैं। चावलों को बॉयल आ चुके हैं, पानी को बॉयल आ चुका है। ठीक है, जब पानी को बॉयल आ जाएगा तब इसमें आपने चावल ऐड करने। अच्छा, यहाँ पे ना नमक ऐड करते हैं। नमक यहाँ पे ऐड करने से टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। ये देखिए 1 चम्मच के करीब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर हमने ये चावल जिसको हमने अच्छी तरह से भिगो के कोई आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, अच्छी तरह धोकर। ठीक है, बहुत एहतियात से, ये गर्म पानी एक दफ़ा ना उछल जाता होता है, ऐसा अच्छा लगेगा। नमक अंदर एक भी चावल का दाना जो है वो ज़ायद, आपको पता है ये एक चावल जो है कितनी मुश्किल से बनता है। सबसे मुश्किल फसल जो है ये चावलों की होती है। सबसे ज़्यादा जो पानी लेने वाली फसल, मेहनत लेने वाली फसल जो है ये चावलों की होती है। तो ये किसका जो दाना वो बड़ी मेहनतों के साथ आपके पास आगे पहुंचता है। ठीक है, एक दफ़ा हल्के से हाथों से ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इसको हम चावल करेगा। चावल बासमती भी लोग यूज़ कर लेंगे या वैसे देगा में जो चावल यूज़ होंगे ना मतंजन वास्ते वो होंगे सेला। सेला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सेले की बिरयानी ना बनाना कभी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, ना पुलाव अच्छा बनता। पर मतंजन हो गया, गुड़ वाले चावल हो गए, ऐसे सेले चेरे अच्छे लग रहे हैं। इस तरह ढक्कन रखते हैं, ये देखिए हाफ ढक्कन साइड पे, ताकि उबले भी ना। और हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन हाफ बॉयल करना होता है, 70% के करीब। ठीक है, तो इसको हम बॉयल होने देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कुक कर लिया, चेक करते हैं ये कितने कुक हुए हैं। माशाल्लाह 70-80% हो गए अब, लेकिन कसर है इनके अंदर हाँ। और यहीं पे हमने इनको उतार लेना है। ठीक है, इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और ये जो कसर है ये हम आगे दम में पूरी करेंगे। ठीक है, चावल जब भी आपने निकालने हैं उनके ऊपर ठंडा पानी आपने नहीं डालना, वरना वो सख्त हो जाए, क्योंकि हमने इनको पूरा कुक नहीं किया था। ठीक है, अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। हाफ़ के जी राइस में 1 से सवा कप जो चीनी है वो काफ़ी होती है, इससे कम ना डालिएगा वरना जो मीठे राइस है ना उनका फ्लेवर नहीं सही से निकलता। चीनी ऐड करेंगे और इसमें 1/3 कप हम दूध का ऐड कर देंगे। इसकी जगह आप पानी भी ऐड कर सकते हैं चीनी पिघलाने के लिए। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, इस चीनी को पिघला लेंगे। ठीक है, ये देखिए एक्चुअली होता ये है कि चीनी जो है ना दूध में पानी में अच्छे से पिघल जाती है
ऑयल में अगर डालें ना तो थोड़ा सा ये नखरा करती है, लेकिन इसमें ये अच्छे से पिघल जाती है। पहले इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और यहीं पे इसमें हमने कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। तो उनमें है हमारे पास, अच्छा मसाले जब चावल बॉईल करते हैं तब भी जाते हैं और यहाँ पे भी जाते हैं, दोनों जगह पे इम्पोर्टेंट है। एक बादियन का फूल काफ़ी होगा और 3 से 4-5 जो है लौंग। ये जो रेसिपी है ना मुतंजन की, इसमें मेन फ्लेवर जिस मसाले का होता है, जिसकी बिना पे ये रेसिपी बनती है, वो लौंग होते हैं। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट से, किसी पॉपुलर जगह से अगर मुतंजन खाएंगे ना, तो आपको जो मेन मसाला जिसका फ्लेवर आएगा वो होगा लौंग। ठीक है, ये देखिए चीनी काफ़ी हद तक पिघल गई है। अब इसके अंदर हमने घी ऐड करना है। देसी घी है हमारे पास, ये देखिए तकरीबन ये पौना कप है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छा यहाँ पे आपने दूध या पानी जो भी आप डाल रहे हैं वो ज़्यादा नहीं डालना। अगर यहाँ पे वो ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि देखिए घी भी पानी के काम करता है, चीनी भी पिघल के पानी बन जाती, तो वो ना लिक्विड बहुत ज़्यादा हो जाए ना, चावल बहुत लेसले हो जाते हैं, जुड़े जुड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना। अब देखिए दूध हमने कितना डाला था, इतना सा 1/3 कप, और फिर भी देखें ये लिक्विड हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया। ठीक है, और मान इसमें शायद रहते नहीं गई, नहीं पता, मसाले ही पाने से, हाँ उससे सारा सामान बस। इलायची बहुत इंपॉर्टेंट, 2 इसमें छोटी इलायची ऐड कर देंगे, मोटी ताज़ी वाली। अगर छोटी हैं तो आप 3 ऐड कर दें। और पाले बेटा जी एक छोड़ पा रहे, अब बहुत महंगी है। ठीक है, खाना पुट पे भैया मत। बहुत महंगी मिली है। अच्छा ये देसी घी बहुत महंगा, बहुत कीमती, ये वो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब घर पे ऐसे ही देसी घी बनाते हैं। दूध आता है, उससे 1 किलो भी अगर आपके घर एक दिन का दूध आता है तो आप ये देसी घी बना सकते हैं। कैसे, आपने लिखना है देसी घी जान सारी, आपको एक रेसिपी मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा 1 किलो दूध से देसी घी तैयार करें। ठीक है, तो वो आपने वीडियो जरूर देखनी है। तू ऑटो क्यों जाती है बार बार, लग रहा है गल कर रहे हैं ना, अच्छा, ते अब भुल्ला देखिए- जाए कि साड़ा होए। अब यहीं पे आप इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं यहीं पे इनको वो क्या कहते हैं, हल्का फुल्का तड़का सा भी जो है वो भी यहीं पे लग जाएगा। और बादाम है, इसके छिलके हमने उतारे हैं। ठीक है, और कुछ शायद नहीं है वहाँ, बस यही। ठीक है, यहीं पे ये वो हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं। हीट काफ़ी होती है, अलग से इस रेसिपी में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कर लें तो ठीक है, लेकिन ये ठीक है। अब इसको बहुत गाढ़ा नहीं आपने करना। ठीक है, ये देखें चीनी पिघल चुकी है हमारी, वहाँ पिघल गई चीनी, हाँ पिघल गई, पिघल गई है। हाँ पिघल गई। अब इसमें हमने अपने जो राइस हैं वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये देखें, बिस्मिल्लाह। ठीक है, हाँ नहीं वो बड़ी परफेक्ट क्वांटिटी दो दी ना, मैं रखी थी। हाँ लाया फिर 2 दफ़ा आप कर लें, छोड़ पानी पे तो चावल टूट जाते हैं। ये सख्त हो चावल सलमा चंगी तरह काट के ले आई बेच सेला चावल या छुट्टी खराब नहीं होती। फ्लेम माँ 0 कर रहे चल ठीक। जीरो ही। गाड़ी में पवाला ठीक है, हम आए ना, तेरा आवाज आ गया माशाल्लाह। कलर ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि स्टार्ट में चावल निकाल के प्यालियों में ऐसे ऐड करें, कलर डाल के फिर ऊपर रख दे दम में। दूसरा तरीका होता है इसके ऊपर ही डालने वाला। आसान तरीका यही है, इसके ऊपर ही आप ऐड कर दें। ठीक है, ये जब मिक्सिंग होती है ना, इसका एक तरीका होता है। ये देखिए आप चम्मच नीचे से ऐसे ऊपर करके ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे ऐसे घुमा के नहीं होता जिस तरह से हम वो करते हैं ना पुनाई, पुनाई वाला यहाँ पे सीन नहीं होता। ठीक है, ये देखिए हो गया। क्यों सलमा, हो गया सही? सही हो गया। चलो जी, सलमा ने पास कर देता। कलर ठीक नहीं होना चाहिए, डार्क कलर होना चाहिए। इन्हें पानी नहीं पाया सलमा? नहीं, इन्हें पानी पा के ले आना। कलर आपके पास जो अवेलेबल कर ले। एक दफा ना मैंने रेसिपी लगाई थी तो मैंने उसमें सारे कलर ऐड कर लिए थे, तो लोगों ने बड़े फनी कमेंट्स किए, बेटा पानी पावे खा रहा मैं, कि आपने बलून्स वाले कलर्स हैं वो ऐड कर ली। मैं बिरयानी रेसिपी सी शायद, तो चनी देना भी चन्नी सी
ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ हाँ बस थोड़ा सा पानी, ये हमारे पास कलर है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, और ऑरेंज हो गया, येलो कलर में तुम क्या सलमा रहने दे, ਚਾਵਲੇ ਕਰਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ठीक है। चम्मच दे, ਚਾਵਲੇ ਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ चावल मिलाना, मिलाना तेरे को मिलाए नहीं जाते हैं, बहुत ही सोल नहीं होगी। ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਜੀ मिशन डन हो चुके थे, बस ठीक है ना, ला दो। लेकिन हलाने बहुत ईद की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए किस तरह की होनी चाहिए कमेंट में बताइएगा। ये भी रिक्वेस्ट थी, आपको भी कोई रेसिपी चाहिए ज़रूर बताइएगा, बिरयानी की हो, कौरमे की हो, ये किसी भी ऊपर चीज़ से की। आपको लग रहा होगा कि ये इतने से ही है, लेकिन ये अंदर नीचे ना काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब हमने इसको लगा देना है दम, और दम लगाने से पहले ये सारा कुछ ऊपर जाएगा। हाँ एक मिनट ले आओ ना फिर ये ले जी, खोया कटेगा ये है मुरब्बा अशरफी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके लिखें मुरब्बा अशरफी इजाज़त अंसारी, आपको मिल जाएगी रेसिपी। और ये है हमारे पास खोया, खोए की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। दुनिया का सबसे आसान तरीका जो है ना मेरे चैनल पे मौजूद है, इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स, खोया लिखें, इजाज़त अंसारी की ही इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिलेगी। और इसको इस तरह से क्रश करके आपने ना ऐसे, फिर बड़े पैस करो बड़ा हो गया, बड़ा है ठीक है। और ये हो गया। बादाम सारा कुछ। दाम पे पा दो बादाम में पाते सानू जी विच, चलो वो थोड़े ठीक है, ये हो गया। और ए रसगुल्ले नरम करने हैं। छोटे वाले रसगुल्ले वैसे ज़्यादा कटिंग करके दोनों का नहीं नहीं बड़े ऐसे नहीं ठीक है, ठीक है, ये हो गए। हाँ। काफ़ी चीज़ों से हो भी कुछ पाना, वो बाद में नहीं रखना। वो बाद में रखना। वो बात रखा मेवे डालनी है हाँ। बोले? हाँ पाता है सब कुछ पहले ही पाता है अल्लाह दी बंदी और रोस्टिंग के दौरान ही, ठीक है। अब तवा तवा दम लगाने का तरीका ये होता है, क्यों होता है, तवा रखना तवे में गर्म करना हम्म, पहले तेज आग पे सही गर्म है फिर थोड़ी आग काट देना अगर तवा ठंडा है तो उस पे नहीं रखना कुछ। नहीं एग्जैक्टली यही मैं बताता हूँ। स्टार्ट में फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हैं, ठीक है, ताकि तवा गर्म हो जाए। जब तवा गर्म हो जाता है तब ये ऊपर रखा जाता है, और जब ये रख दिया जाता है तब फ्लेम को लोएस्ट कर दिया जाता है। और दम की टाइमिंग जो है बिरयानी के केस में होती है 10 मिनट, पुलाव के केस में होती है 15 से 20 मिनट, और मतंजन के केस में जितनी मर्जी दाल दे जितनी मर्जी दाल से। क्योंकि इसके अंदर सेला राइस होते हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। इसको आप 15 मिनट लगा दें, क्योंकि इसमें हमने कसर छोड़ी थी, ठीक 15 है। मिनट ही डालो 15 मिनट लगा लें। टूट जाएगी हाँ ये टूटते नहीं है, तो फ्लेम काफ़ी तेज़ है, ये गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम रखते हैं इसको, और अगर आप इसके ऊपर भी कोई कपड़ा रख दें तो बहुत ही अच्छी बात हो। क्योंकि टिश्यू पेपर से मैं बात कर, हाँ पुनः लाया, जितना अच्छा ये सेक हो उतना ही मतलब अच्छे से दम जो है वो लगता है। अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है, आपके पास तसला टाइप चीज़ें हैं जिसके ढक्कन दूसरे होते हैं, उसका तरीका ये होता है गीला रुमाल करके ऊपर रख के फिर ढक्कन रखते हैं और फिर कवर कर देते हैं, ठीक है। और दे दे, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है, दूसरी साइड ही दे दो, दूसरी साइड दे दो। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अपने ही ने सारे थे, टेंशन नहीं लई दी वो थी, ठीक है, बस ठीक है। इन्हों गिला करके रखी था, लेकिन है ठीक है। अब हम इसको दम देंगे 15 मिनट, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सारे चावल दम आ गया तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ ਗਏ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ठीक हो गया। ये देखिए आप, क्या था ना, माशाल्लाह थोड़ी के मेरे खाने माशाल्लाह जबरदस्त। रसगुल्ला खा खा के ना रसगुल्ले बज जा रहा है, कोई गाल नहीं ठीक है। ये देखिए निखरे निखरे और अलग अलग, ठीक है। अब मैं आपको ये डिश में निकाल के दिखाता हूँ। शादियों वाले हैं, शादी आने की शादी आई थी। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ अक्सर लोग ना ऐड करते हैं देगों वाले, ठीक है, खुशबू के लिए। वो क्यों होता है,
रू क्योड़ा, ठीक है। रूह केवड़ा। अक्सर लोग इसके अंदर रू क्योड़ा भी ऐड करते हैं और वो अच्छा भी लगता है, वो आपकी पसंद है, आप चाहे तो ऐड करें। हमारी फैमिली में कुछ लोगों को उसकी खुशबू जो है वो ज़रा तेज़ लगती है, इसलिए हम वो कम यूज़ करते हैं, लेकिन आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा खूबसूरत सा काम भी करिए। हाँ करिए नहीं डाला। ये ईद की खुशी है, ईद की खुशी वास्ते आ खाओगे तो याद करोगे कि ईद की खुशियाँ इन्हां नाल होंदियां ने, मिठियां चीज़ां नाल। सेवियां हो गई, मतंजन हो गया। बहुत शुक्रिया जी, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इन सारी फैमिली को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।